हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट टाइम कुछ थ्योरम पे वीडियो की थी, वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें देख सकते हैं। आज हम फिर एक थ्योरम करते हैं 10th क्लास की 6.6। थ्योरम को हम दोनों ही वर्जन में पढ़ेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में और हिंदी में पहले थ्योरम पढ़ते हैं और समझते हैं उसमें पूछा क्या है। और इस स्लाइड के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको करा हुआ पूरा क्वेश्चन दूंगा, उसे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके टेप सकते हैं अपनी कॉपी में। लेकिन समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। थ्योरम 6.6, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब क्या है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब दो ट्राइंगल समरूप है, सिमिलर है, अगर ऐसा दे रखा है थ्योरम में तो उनके क्षेत्रफलों का रेशो, मतलब उनके एरिया का रेशो, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। मतलब उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ना, कोई भी, उनके अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये क्या कह रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमसे कह रहा है कि नाम रख लेते हैं ए बी और ये सी, ये पी क्यू और आर। हमसे वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ए बी सी का रेशो पी क्यू आर का एरिया, और बता रहा है कि इनकी साइड से, मतलब ये वाली साइड है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ कर रहा है। या ये साइड बटे ये साइड हो सकती है, या ये साइड बटा ये साइड हो सकती है, कोई भी साइड हो सकती है। तो हम कोई भी एक प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाँ वो तीनों आपस में, तीनों ही बराबर, तीनों के बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझाइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो, सबसे पहले तो दो ट्राइंगल बोला है लेने के लिए, तो मैंने अपने आप ही दो ट्राइंगल कोई भी ले लिए। जैसे कि मैंने ट्राइंगल लिया पहला ए बी सी, ट्राइंगल ए लिखा हुआ है यहाँ पर ए बी सी, और ट्राइंगल पी क्यू आर। दो ट्राइंगल मैंने अपने आप ले लिए, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो मैं लिख रहा हूँ दिया है, गिवन। फॉर्मेट होता है ना, मैंने बताया आपको कई वीडियो में कि थ्योरम लिखने का एक परफेक्ट फॉर्मेट होता है, एक वे होता है जिस वे को हम लेके चलते हैं। तो इस वे में मैंने आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों ही वे में समझाया हुआ है। हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी सी सिमिलर है एरिया ऑफ पी क्यू आर के। और हमने इससे पहले जो सिमिलर थ्योरम 6.3 पढ़ी थी, उस थ्योरम के अंदर हमें पता था कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये बटा ये बटा ये और ये बटा ये क्या होती है, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है। इसका एरिया बटा इसका एरिया, मतलब रेशो, ये लिखा मैंने। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये या ये, इसका स्क्वायर, ये या ये, इसका स्क्वायर, ये या ये, इसका स्क्वायर, इनमें से कोई भी स्क्वायर के बराबर हो। ये इक्वल टू है बच्चों, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, बराबर 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 बराबर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। लेकिन थ्योरम में कई बार हमें कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ आगे लेना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं बच्चों। देखो, ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी में मैंने ए एम एक परपेंडिकुलर खींचा जो बी सी पर है, ये मैंने लिख दिया। इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। और मैंने ट्राइंगल में पी क्यू आर में पी एन क्यू आर पे खींच दिया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाला जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो हमें ये बताता है कि हाँ, हम लोगों को कैसे इस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हमने लिख लिया। तो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में 1/2 बेस बनेगा बी सी और हाइट बनेगी ए एम, ये मैंने लिख दिया। ऐसे ट्राइंगल पी क्यू आर में 1/2 बेस बनेगा क्यू आर, हाइट बनेगी ये भी मैंने लिख दिया। और इन दोनों का रेशो कर दिया, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 बी सी गुणा में ए एम, 1/2 क्यू आर इंटू में पी एन, ये लिख दिया मैंने। और 1/2 से 1/2 कट गया तो ये बचा हमारा, इसका नाम हमने रख दिया 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में।
पहले इसको इरेज कर देते हैं एक बार, 1 मिनट। तो देखो बच्चों, अगले कॉलम में आने के बाद हमने उस 1 रखने के बाद इसके आगे स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें जो 2 ट्रायंगल थे, ट्रायंगल का नाम था ऐसे करके, एक यूं और एक यूं, ये था ABM PQN। हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, इस ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल का नाम आपको पता ही है क्या है। देखो, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQM, इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। देखो, आपको खुद ही पता है कि जब ट्रायंगल ये और ये ABC और PQ सिमिलर है तो उसका B एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में एंगल भी बराबर होते हैं, एक चीज़। और हमने परपेंडिकुलर लिया था तो ये 90 का होगा, ऑब्वियस है, परपेंडिकुलर 90 का होता है। तो 2 एंगल बराबर हो गए इन ट्रायंगल के, ABM और PQN के 2 ट्रायंगल बराबर हो गए। इसका मतलब ये सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलर प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल बराबर हो जाएं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो AA प्रॉपर्टी मतलब होता है 2 ट्रायंगल के 2 एंगल का बराबर हो जाना। तो हमने जब हमारे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, क्या हो गया, सिमिलर। इसको हम दोबारा से करते हैं एक बार। ये देखो, हमने बनाया ABCPQRMN। आपको पता है हमने 2 एंगल लिए थे, ये वाला ट्रायंगल लिया था और ये वाला ट्रायंगल लिया था। तो जो दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया है, तो आपको पता है सिमिलर की सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ी थी। सिमिलर की एक खासियत क्या होती है, 6.3 थ्योरम में एक खासियत क्या थी कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड ये बटा ये, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये के, और बराबर होगा ये बटा ये के। तो मुझे तीनों की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी 2 ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पर जरूरत के हिसाब से AB बटा PQ ये लिया, AM बटा PN ये लिया, और नाम रख लिया इनका 2। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखो, एक तो हमने पिछले स्लाइड पर, पता ही होगा आपको, पिछली स्लाइड पर हमने 1 लिया था, ये 1 लिया था, और इस स्लाइड पर हमने 2 लिया है, ये रहा 2 लिया है। तो 1 2 और गिवन में मैंने कुछ रखा हुआ था, आपको पता होगा, मैंने आपको दिखाया था गिवन के अंदर, ये रहा गिवन में, ये रहा। इन तीनों की सहायता, तीनों को लेकर मैं कुछ करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर ध्यान से देखो, AB PQ इक्वल टू AC बटा PR इक्वल टू BC बटा QR, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो जो 1 था, 1 हमारा था एरिया ABC बटा एरिया PQR इक्वल टू BC गुणा में AM QR इक्वल टू PN था ना। तो इसमें मैंने ब्रैकेट जो किया हुआ है, इसको ब्रैकेट जो हमने, 1 मिनट, ये बार स्लाइड हट जा रही है, जो उसमें हमने इसे ब्रैकेट किया हुआ है, इस ब्रैकेट में जो AM है बटा PN है, ये रहा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, AB बटा PQ के। ये मैंने इसकी जगह वैल्यू रख दी। ठीक है, अब आते हैं BC बटा QR, ये दिख रहा है ना आपको, BC बटा QR। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे वापस गिवन पे जाना पड़ेगा। ये गिवन में BC बटा QR की जो वैल्यू है वो है हमारी AB बटा PQ। तो यहाँ से BC बटा QR की वैल्यू AB बटा PQ रख सकते हैं। तो मैंने वापस स्लाइड में गया और मैंने BC बटा QR की वैल्यू क्या रख दी, रख दी मैंने AB बटा PQ। तो देखो, ये भी हो गया AB बटा PQ और ये भी हो गया AB बटा PQ। अब इनका स्क्वायर किया हमने, तो AB बटा PQ का स्क्वायर। जिस तरह मैंने जो वैल्यू AB बटा PQ इन दोनों को इसको और इसको मैंने AB बटा PQ में बदला है, उसी तरह मैं किसी और को भी बदल सकता था। मतलब AN PN की जगह AN PN जो है, इसकी वैल्यू क्या है, AB बटा PQ, और AB बटा PQ की वैल्यू क्या है, AB बटा PQ की वैल्यू क्या है, BC QR, है ना। तो इसलिए वो वैल्यू भी रख सकता था, कहाँ पर, यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं BC बटा QR रखता तो BC का स्क्वायर आया था। तो इसलिए हम बार बार नहीं करते, बार बार ना करने की बजाय हम एक ही बार में लिख देते हैं। इसी तरह एरिया ऑफ
ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। ये सब इक्वल टू है बच्चों, ये सब इक्वल टू है। तो ये हमने थ्योरम को अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना। करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को क्या करना, अपने कॉपी में इसको टेप लेना पूरा। हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने, इंग्लिश में भी, लेकिन हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखें। पूरा लिखने के बाद जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान सुनना, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। और अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।